स्वयं को असली हिंदू सिद्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए गए अल्टीमेटम के 20 दिन बीतने पर शंकराचार्य स्वामी अभिमित्रेश्वरानंद ने गुरुवार को काशी के केदार घाटी स्थित विद्या मठ में प्रेस वार्ता कर कहा कि इस समय में आदित्यनाथ ने अभी तक अपने हिंदू होने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, अपितु कालनेमी होने के ही संकेत मिले हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की गोरक्षा के विषय पर रहस्यमयी चुप्पी और दूसरे विषयों पर मुखरता को रेखांकित करते हुए गोवंश की दुर्दशा पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि समस्त संतों विद्वानों का आह्वान है कि जनमानस से यह स्पष्ट मत है कि किसी भी विरक्त व्यक्ति अथवा महंत को किसी धर्मनिरपेक्ष पद पर पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संन्यास की मर्यादा के प्रतिकूल है। विशेष रूप से गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले किसी भी योगी या सन्यासी के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मांस व्यापार जैसी गतिविधियों में संलिप्त होना सर्वथा अनुचित और अधार्मिक है। अतः हम समस्त अखाड़ों, महामंडलेश्वरों, महंतों का यह आह्वान करते हैं कि वे आगे आएँ और शास्त्र सम्मत तर्कों के साथ इन कृत्यों की व्याख्या करें। यदि ये कृत्य शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं किए जा सकते तो योगी आदित्यनाथ के इन कार्यों को ढोंग की श्रेणी में क्यों न रखा जाए। अब समय आ गया है कि संत समाज इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। महाराज श्री ने कहा कि इन 20 दिनों की प्रतीक्षा में सरकार ने गोदान फिल्म को टैक्स फ्री करने जैसा प्रतीकात्मक कार्य तो किया, लेकिन हमारी मुख्य मांगों गाय को राज्य माता घोषित करने और गो मांस बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध पर मौन साधे रखा। मनोरंजन को कर मुक्त करने से कत्ल खानों में कटती गोमाता की रक्षा नहीं होगी। सरकार का प्रथम कर्तव्य गोमाता को संवैधानिक सम्मान देना था, न कि पर्दे पर समाधान खोजना। कोई बड़े गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने से छोटी गद्दी पर बैठे व्यक्ति के द्वारा प्रश्न के घेरे में ला दिया जाता है तो उसके लिए बहुत लज्जा की स्थिति हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे आदित्यनाथ जी को उन्हीं के नीचे बैठे दोनों उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो जब अपने नीचे के ही लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे तो फिर सत्ता में बने रहने का भी नैतिक हक कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। आज लेकिन एक पट्टकों को उन्होंने सम्मान दिया। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि हम पट्टकों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो फिर हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, तो फिर आपकी पार्टी में पट्टकों का अपमान करने वाले लोग कैसे रहते हैं? आप उनको भी तो हटाइए। देखिए, घर में आप खूब रंगोली बनाइए, लेकिन पहले झाड़ू लगा करके कचरा तो बाहर निकाल दीजिए। तो जो भटकों का अपमान करने वाला है वो तो जहाँ का तहाँ बैठा है। आप रंगोली पे रंगोली बनाए जा रहे हैं, फूल पे फूल उड़ाए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? महाराज जी, आज 21वां दिन है और 40 दिन होने के बाद आप क्या कदम उठाने वाले हैं? बात यह है कि हमने सब कुछ पहले ही दिन बता दिया है। 20 दिन हो गए प्रतीक्षा करते समय, जो जो कुछ सामने दिखाई दिया वो उसका विश्लेषण भी हमने सामने रख दिया। अभी तक योगी आदित्यनाथ की ओर से अपने असली हिंदू होने का कोई प्रमाण देते या उसकी तैयारी करते हुए वो दिखाई नहीं दिए हैं। इसलिए ये समय 20 दिन का बीत गया, अगला 10 दिन और आ गया, देखते हैं क्या होता है। तो लखनऊ जाने की बात आप कर रहे थे? हाँ, इसलिए हमने कह दिया कि अब 20 ही दिन बचे हैं, तो जो लोग भी गौ माता के लिए और इस बात के लिए तत्पर हैं उनको अपना कार्यक्रम अब तैयारी करने का शुरू कर देना चाहिए। कितने की संख्या आप सोच रहे हैं कि कितनी संख्या? हम कहते हैं हम तो रहेंगे ही, एक तो पक्का, 0 नहीं रहेगा, एक तो पक्का है। और हम अकेले भी कितने के बराबर होंगे? महाराज जी, ऐसी क्या बात है? संख्या देखो, राजनीति नहीं है कि यहाँ संख्या देखी जाए। यहाँ पर हमने कहा है कि हमको बताओ शास्त्र के नियम के अनुसार। 2 प्रश्न हमने पूछे हैं, विरक्त बनाम वेतन, गुलाबी बनाम गेरुआ। आज तक उसका जवाब आया? तो इसलिए यहाँ भीड़ की क्या बात है? यहाँ तो जो बात है वो बात है, वो बात कही जाएगी।